हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम पढ़ रहे थे हेटरोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स में हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे हम डाइजेशन देख रहे थे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, जहाँ पे हम कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग का। यहाँ पे हमने देखा कार्बोहाइड्रेट सिंप्लीफाई होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन सिंप्लीफाई होता है अमीनो एसिड में, और फैट सिंप्लीफाई होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ एंड वेयर दीज न्यूट्रिएंट्स सिंप्लीफाई इन आवर बॉडी। सो मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जहाँ पे ये फर्स्ट वाला हमारा माउथ है। ये पार्ट हमारा माउथ है, जिसे हम बकल कैविटी बोलते हैं। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो एक सलाइवा जूस सिक्रीट करती है और जो कंटेन करती है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, यही जो है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट जो है उसका सिंप्लीफिकेशन फर्स्टली माउथ में ही हो जाता है। माउथ के बाद यहाँ हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, पेरिस्टालसिस। फूड पासिस थ्रू ऑसोफेगस टू स्टमक बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। सो फूड पहले हमारे माउथ में आया, पहले हमने फूड को इंटर कराया अपने माउथ में, उसके बाद पेरिस्टालसिस प्रोसेस होती है, जिसके बाद जो है फूड हमारा आइसोफेगस से स्टमक में इंटर करता है। फिर मैंने आपको बताया था स्टमक की इनर लाइन में एक ग्लैंड होती है, जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीटेड 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। First is HCl, second pepsin, and third is mucus. Now we will learning about what is the work of HCl, pepsin and mucus. So यहाँ पे जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। मैंने बताया था पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन तभी करेगा जब फूड एसिडिक हो। तो फूड एसिडिक कैसे हो, तो फूड को एसिडिक करने के लिए ही यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सिक्रीट किया गया है। अब यहाँ पे HCl सिक्रीट हो गया। अब HCl सिक्रीट हो गया तो जो स्टमक की इनर वॉल्स है ये इसको हार्म करेगा, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हार्ड होता है। अब स्टमक की इनर सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें क्या सिक्रीट करेंगे म्यूकस। तो म्यूकस का सिक्रीशन क्यों होता है? स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली। पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। HCl फूड को एसिडिक बनाएगा, और जो है म्यूकस जो है स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। स्टमक के बाद हम देखेंगे यहाँ पे पैनक्रियास एंड लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सो यहाँ हम पहले पढ़ेंगे पैनक्रियास। पैनक्रियास आल्सो सिक्रेटेड 2 टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जिसे हम एंजाइम्स भी बोलेंगे। यहाँ पे ट्रिप्सिन और एंड ये पेप्सिन दोनों सेम है, एंड दोनों के वर्क भी सेम है। जो वर्क पेप्सिन करता है, पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा था अमीनो एसिड पे। यहाँ पे ट्रिप्सिन भी वही सेम वर्क करेगा, ये भी प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड में। एंड लाइपेज का वर्क क्या है? लाइपेज ये एक फैट डाइजेशन है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। सो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और लाइपेज फैट का। ट्रिप्सिन प्रोटीन एंड लाइपेज फैट। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन और लाइपेज फैट का डाइजेशन तभी करेगा जब फूड एल्कलाइन हो। फूड क्या हो? एल्कलाइन हो। अब फूड एल्कलाइन कैसे होगा? तो फूड को एल्कलाइन करने के लिए ही हम पढ़े थे लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी,
For the conversion of food in alkaline nature, liver secreted bile juice. And it's make the food alkaline. फूड को अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा लीवर जो है एक जूस सिक्रीट करता है जिसे बाइल जूस कहते हैं, और यही जो है फूड को अल्कलाइन बनाता है। फूड को अल्कलाइन क्यों चाहिए था? क्योंकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन और लाइपेज फैट का डाइजेशन तभी करेगा जब फूड जो है अल्कलाइन हो। हम देख लेंगे कि लिवर सिक्रीट करता है 2 टाइप्स के जूस, एक बाइल जूस और एक बाइल सॉल्ट। तो बाइल जूस का वर्क हमने पढ़ लिया। बाइल जूस जो है फूड को अल्कलाइन बनाता है। अब हमें जानना है कि बाइल सॉल्ट का क्या वर्क है। सो बाइल सॉल्ट कन्वर्ट लार्ज साइजेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन स्मॉल साइजेस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। बाइल सॉल्ट जो है लार्ज साइज के जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इन्हें स्मॉल साइज के फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो बाइल सॉल्ट ऐसा क्यों करता है? वाई, इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि लाइपेज जो है, जो यहाँ हमने लाइपेज पढ़ा था पेनक्रियाज में, लाइपेज जो हमने पढ़ा था, तो लाइपेज चाहता है कि जो फैट हो वो स्मॉल पीसेस में हो, जिससे कि डाइजेशन करने में आसानी हो, जिससे कि डाइजेशन अच्छे से हो सके, उसकी प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो सके। सो ये पूरी प्रोसेस लिवर जो एक जूस सिक्रीट करता है बाइल सॉल्ट, और ये इसका वर्क है लार्ज साइज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना। तो ये पूरी प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस पूरी प्रोसेस को हम एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। सो यहाँ हमने पेनक्रियाज में ट्रिप्सिन और लाइपेज के वर्क एंड लीवर में बाइल सॉल्ट और बाइल जूस के वर्क देख लिए। नाउ फूड इंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सो फूड यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की ये इनर वॉल है, इसमें जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसकी इस वाली वॉल में और इसकी नीचे वाली वॉल में मिलता है, जिसे हम विलीज बोलते हैं। और ये जो विलीज ये स्ट्रक्चर जो मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो है इसका मैक्सिमाइज होता है, जिससे एब्जॉर्ब करने में फूड का आसानी होती है। सो फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ इंटर करेगा? फूड अब इंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन की भी इनर वॉल्स में विलीज जो है प्रेजेंट होते हैं, जो किसके लिए अच्छे होते हैं? जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छे होते हैं। सो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है, और ये यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होती हैं, जिसके बाद फूड जो है हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनएस के द्वारा, ये हमारा एनएस है, एनएस के द्वारा जो है बाहर निकल जाता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। एंड ये वाला पार्ट ये हमारा अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल पार्ट भी बोलते हैं, जिसका कोई बॉडी में अभी यूज नहीं है, पर पहले के टाइम में जब हमारे पूर्वज जो है लीव्स वगैरह खाते थे तो उनका डाइजेशन बहुत हार्ड होता था, तो उसमें जो है अपेंडिक्स का यूज़ होता था। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोग नॉर्मल फूड लेते हैं, तो इसलिए अपेंडिक्स का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है।
सो यहाँ पे हमने माउथ पढ़ लिया, ऑइसोफेगस, स्टमक, पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, अपेंडिक्स, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली। सो ये पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। फूड इंटर्स थ्रू आवर माउथ, इसे ही हम जो है इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन क्या है, फूड इंटर्स माउथ टू स्टमक। एब्जॉर्प्शन, फूड इंटर्स आइसोफेगस टू स्टमक बाय द प्रोसेस ऑफ पेस्टिलाइसिस। एसिमिलेशन क्या है, स्टमक में जो सारी प्रोसेसेस होती हैं, फूड को एसिडिक किया जाता है, इसे एसिमिलेशन होता है। इजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय एनस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो यहाँ पे पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। So the first chapter of class 10th life process is now completed. So आपको अगर यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। थैंक यू।